तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। शैंग्री-ला के एपिसोड 51 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे आपने देखा था कि हमारा शिमू जो होता है वो ज़ाओमिंग से कहता है कि तुम बदल गए हो, और जिस वजह से ज़ाओमिंग बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और अपनी फायर पावर के साथ उसके ऊपर अटैक करता है और कहता है कि इस दुनिया में सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेंथ ही मायने रखती है। अगर तुम ताकतवर हो तभी तुम यहाँ पर इस दुनिया में अपनी जगह बना पाओगे। और हमारा शिमू जो होता है अपने हाथ को सामने करते हुए उसके फायर अटैक को बड़ी आसानी से ब्लॉक कर लेता है। इसी के साथ ही ज़ाओमिंग उसे कहता है कि मैं इस बारे में बिल्कुल भी नहीं भूला कि मैं कौन था और मैं ये सब कुछ क्यों कर रहा हूँ। तुम्हें लगता है कि मैं बदल गया हूँ, लेकिन असल में मैं बदला नहीं, मैं बिल्कुल भी नहीं बदला। मेरी आइडियोलॉजी अभी भी बिल्कुल वैसी की वैसी है, लेकिन जहां पर दुनिया के हिसाब से मैं इतना बदल गया हूं कि मुझे इतनी समझ आ गई है कि मुझे स्ट्रॉन्गर के साथ रहना और मुझे यहां पर स्ट्रॉन्ग बनना है, तभी मैं सर्वाइव कर सकता हूं। और मैं तुम्हें भी ये बात साबित करके दूंगा कि मैं पिछले कुछ महीनों से यहां पर कितना स्ट्रॉन्ग बना हूं। और इसी के साथ वो फिर से फायर अटैक करता है, तो वो बार बार अपनी फायर को रिलीज करते हुए शिमू के ऊपर अटैक कर रहा था। मैं शिमू जो होता है बार बार अपने हाथों को सामने करते हुए उसके फायर पावर को ब्लॉक करने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ अटैक्स जो होते हैं सीधे उसकी बॉडी के साथ हिट होते हैं, जिसकी वजह से हमारे शिमू को भी नुकसान पहुंचता है। तो ज़ाओमिंग उसे कहता है हम दोनों सिर्फ और सिर्फ उस डेक के ऊपर मिले थे। शिप के ऊपर मिलने के बाद से तुम्हें क्या लगता है कि तूने इससे पहले कि मेरी सारी जिंदगी देख ली कि मैंने क्या कुछ फेस किया है? क्या तुम्हें पता है कि मैंने अपनी जिंदगी में क्या कुछ झेला है? इससे पहले तुमसे मिलने से पहले मैं क्या कुछ बर्दाश्त करके आ चुका हूं। तुम्हें इस बारे में कुछ भी नहीं पता। हर कोई यहाँ पर तुम्हारी तरह लकी नहीं होता, हर किसी की किस्मत तुम्हारी तरह अच्छी नहीं होती कि तुम्हारी तरह से यहाँ पर टैलेंट्स मिलते जाए। तुम्हें यहाँ पर एक 5th डिग्री की स्पेशल मैजिशियन होने का भी एक टैलेंट मिल गया, लेकिन उसके साथ साथ तुम्हारे पास ब्लड लाइन की पावर भी है। ये सब कुछ तुम्हें मिलता जा रहा है, लेकिन मुझे यहाँ पर क्या मिल रहा है? मेरे पास तो कुछ भी नहीं था। मैं यहाँ पर बहुत ज्यादा कमजोर था और उसके बाद मुझे यहाँ पर एक मौका मिला स्ट्रॉन्ग बनने का, और सिचुएशन के हिसाब से मुझे यहाँ पर अब आगे बढ़ना था। इसी वजह से मैं यहाँ पर अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं ऐसा नहीं करता तो फिर मैं भी यहाँ पर दूसरे स्टूडेंट्स की तरह मर चुका होता। हमारा शिमू उसकी बात सुनने के बाद से कहता है कि मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि तुम यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बनना चाहते हो या नहीं बनना चाहते, क्योंकि ये बात ठीक है कि तुम्हें स्ट्रॉन्ग बनना चाहिए, लेकिन कम से कम यहाँ पर दूसरों के सपनों को दांव पर लगाकर या फिर दूसरों की जान को दांव पर लगाकर दूसरों को सैक्रिफाइस करके अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाने का क्या फायदा है। इसलिए मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ पर इस बारे में दोबारा सोचना चाहिए। तुम्हें अपने मकसद को भुला दिया है। तुम यहाँ पर दूसरे कमजोर लोगों को बचाना चाहते थे बुली लोगों से, और अब यहाँ पर खुद तुम ऐसी कमजोर लोगों को बुली कर रहे हो। यहाँ पर इस सेक्टर का रूल है कि सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है वही यहाँ पर स्ट्रॉन्गेस्ट रहेंगे और कमजोर जो है वो कमजोर रहेंगे। ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। जबकि दूसरी तरफ से ज़ाओमिंग जोर जोर से हंसना शुरू कर देता और कहता है शिमू तुम तो कुछ ज्यादा ही नाइव हो, तुम बिल्कुल पागल हो गए हो, तुम्हें कुछ भी समझ नहीं आ रही। लगता है कि तुम यहाँ पर इस बात को समझ नहीं पा रहे कि तुम इस वक्त कौन सी जगह के ऊपर हो। तुम डार्क डीमन सेक्टर में हो। डार्क डीमन सेक्टर से तुम कभी बाहर नहीं निकल पाओगे जब तक तुम्हारे पास स्ट्रेंथ नहीं होगी। अगर तुम ऐसी सोच रखते रहे तो मुझे लगता है कि एंड के ऊपर तुम बाकी के उन सभी कमजोर डिसाइपल्स की तरह, जो लोग यहाँ पर आगे नहीं बढ़ना चाहते, उन्हीं की तरह एंड के ऊपर किसी के गुलाम बन जाओगे या फिर किसी के हाथ से मारे जाओगे। तुम्हें वो लड़का याद नहीं है, मा युनफी, वो जो शिप के ऊपर लड़का उस शिप को तोड़कर बाहर निकलना चाहता था, उसका क्या हुआ? वो वहीं पर मारा गया क्योंकि वो कमजोर था। क्या तुम्हें यू कियान जी याद है? क्या तुम्हें याद है कि उसके साथ क्या हुआ था? वो लड़की जो डार्क डीमन सेक्टर्स थी, उसने अपने स्नेक के साथ उसके हाथ के ऊपर बाइट किया और उसके बाद से वहां पर से भागने पर मजबूर कर दिया। ये सारे के सारे लोग, इन सभी के साथ ये सब कुछ क्यों हुआ? क्योंकि वो सभी लोग कमजोर थे। अगर तुम्हारे पास यहाँ पर स्ट्रेंथ है तभी तुम यहाँ पर सर्वाइव कर सकते हो। मैं बार बार एक ही बात कह रहा हूँ कि यहाँ पर सर्वाइवल का सिर्फ एक ही रूल है कि तुम्हें बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होना होगा, और ये रूल सिर्फ और सिर्फ डार्क डीमन सेक्टर के लिए नहीं है बल्कि पूरी दुनिया के लिए है। और इसी के साथ वो फिर से अपनी उंगली को सामने की तरफ करते हुए फायर पावर को रिलीज करता है और कहता है कि अब इस सब में कुछ भी गलत नहीं है। मैं यहाँ पर अनलिमिटेड पावर चाहता हूँ। मैं इतना पावरफुल बनना चाहता हूँ कि सभी लोगों को अपने सामने झुका सकूं, सभी लोग मेरे सामने घुटने टेकेंगे। वो शिमू से कहता है कि अगर तुम यहाँ पर अपनी आइडियोलॉजी को साबित करना चाहते हो तो सबसे पहले तुम्हें यहाँ पर मुझे हराना होगा। चलो देखते हैं कि तुम यहाँ पर अपने रैंक 60 को बचा पाते हो या नहीं, या फिर तुम्हारा रैंक 60 मेरा हो जाएगा। और इसी के साथ ही वो सामने से गायब हो जाता है। फिर से शैडो टेक्निक को यूज करते हुए बड़ी तेजी के साथ उसके आसपास घूमता है, और इस बार वहां पर आसपास घूमने के बाद बहुत सारे शैडो क्लोन्स बना लेता है। इतने सारे शैडो क्लोन्स बनाने के बाद सभी ने अपनी उंगली सामने की तरफ की होती है और सभी वहां पर अपनी फायर पावर को रिलीज करते हैं। वो सभी एक साथ जब अपनी फायर पावर को रिलीज करते हैं तो वहां पर जबरदस्त फायर निकलती है और सारे के सारे क्लोन्स के अंदर से भी फायर निकल रही होती है। और वहां पर फायर जो होती है चारों तरफ से हमारे शिमू को घेर चुकी होती है। और यहीं पर से नेक्स्ट सीन जो होता है मास्टर जू का दिखाया जाता है। मास्टर जू काफी ज्यादा परेशान बैठे होते हैं, क्योंकि ना चाहते हुए भी अब शिमू उनका डिसाइपल है, ऐसी वजह से वो उसे लेकर काफी ज्यादा चिंतित होते हैं। तो उसका पैरेट उसे कहता है कि अब तुम उस लड़के के बारे में क्यों सोच रहे हो? अगर तुम्हें पता था कि वो लड़का इस काबिल नहीं है कि वहां पर जाकर किसी सुशी का मुकाबला कर सके तो तुम्हें उसे यहीं पर रोक लेना चाहिए था, तुम्हें उसे वहां पर नहीं जाने देना चाहिए था। तो मास्टर जू से कहते हैं कि मुझे लगता है कि मैं यहाँ पर उस लड़के के बारे में परेशान नहीं हूं बल्कि उसके ओपोनेंट के बारे में परेशान हूं,
क्योंकि मैंने शिमू के अंदर बहुत ज्यादा टैलेंट देखा है। अगर शिमू वहां पर अपनी पावर्स को किसी ना किसी तरीके से रिलीज कर लेता है तो उसका ओपोनेंट जो है वो टिक नहीं पाएगा, और इसी के साथ ही वहां पर हिना में एक जबरदस्त धमाका होता है, क्योंकि ब्रदर ज़ाओमिंग जो होता है अपनी फायर को रिलीज करता है। उसकी फायर की वजह से वहां पर एक जबरदस्त पावरफुल धमाका होता है, और धमाके के हटने के बाद वहां पर दिखाते हैं कि ज़ाओमिंग तो काफी ज्यादा खुश हो रहा था कि उसने अपने अटैक के साथ यहाँ पर शिमू का काम तमाम कर दिया, लेकिन वहां पर शिमू होता ही नहीं है। वो सभी लोग नीचे देख रहे होते हैं, लेकिन हमारा शिमू ऊपर हवा में होता है। सभी लोग जल्दी से ऊपर की तरफ देखते हैं और कहते हैं कि वो देखो शिमू ऊपर हवा में है। तो वो कहते हैं कि ऊपर हवा में कैसे चला गया। तुम्हारे शिमू ने विंड तलिस्मन को यूज किया होता है। उसके हाथ में एक तलिस्मन होता है जिसकी मदद से वहां पर उसने हवा का एक टॉर्नेडो क्रिएट किया होता है जिससे वो हवा में उड़ रहा होता है। तुझे देखने के बाद ब्रदर जिन कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, इस लड़के के पास एक विंड तलिस्मन है, ये इम्पॉसिबल है। वैसे कुछ लोग कहते हैं कि हमें ये तो पता था कि ये कास्टर है, यानी कि ये एक स्पेशल मैजिक परफॉर्म कर सकता है जिससे दूसरी दुनिया के एनिमल्स के साथ कांटेक्ट कर सकता है, लेकिन क्या ये तलिस्मन भी बना सकता है। जबकि ब्रदर हाउ माओ इस बात को मानने को तैयार नहीं होता। ब्रदर हाउ माओ कहता है कि मुझे लगता है कि ये सिर्फ और सिर्फ इसकी किस्मत है, शायद हो सकता है कि इसने किसी के पास इस तलिस्मन को खरीदा हो। जबकि ब्रदर जिन उसे कहता है क्या तुम्हें नहीं लगता है कि इस तरह के तलिस्मन को खरीदना इम्पॉसिबल है, ये तलिस्मन बहुत ज्यादा महंगे होते हैं और कोई शिमू जैसा लड़का तो इन तलिस्मन को बिल्कुल भी नहीं खरीद सकता जिसके पास यहाँ पर ब्लैक फ्लेम मेडल्स भी नहीं है। मुझे लगता है कि तलिस्मन उसने खुद ही बनाए हैं, और अगर ये तलिस्मन इसने खुद बनाया तो इसका मतलब यह है कि हमने यहाँ पर एक बहुत ही पावरफुल कैंडिडेट को अपने हाथ से खो दिया है। तो ज़ाओमिंग भी इस बात से काफी ज्यादा हैरान हो रहा था, और साथ ही मास्टर जू जिन्हें पहले से हमारे शिमू के ऊपर भरोसा था वो कहते हैं कि मुझे ये बात तो अच्छी तरह से पता थी कि ये लड़का जो है ये बिल्कुल एक चिकन की तरह है जो फ्यूचर में गोल्डन एग देने वाला है, और मुझे लगता है कि इस लड़के ने यहाँ पर तलिस्मन बनाने भी सीख ली है। मैंने इसी वजह से फाइटिंग में भेजा था ताकि वहां पर जाकर ये अपनी पावर्स को पहचान सके। तुम्हारा शिमू जो होता है वो ज़ाओमिंग से कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ पर हरा दूंगा और उसके बाद तुम्हें यहाँ पर मेरी आइडियोलॉजी को मानना पड़ेगा। तो ज़ाओमिंग उसे कहता है कि तुम यहाँ पर अभी भी जस्टिस की बात कर रहे हो, जबकि तुम भी यहाँ पर मेरी तरह हो, तुम भी बिल्कुल सेम हो, तुम भी यहाँ पर पावर को हासिल करना चाहते हो, तुम भी स्ट्रॉन्ग बनना चाहते हो। तुम्हारा शिमू से कहता है कि हाँ मैं भी यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बनना चाहता हूँ, मैं शुरुआत से मेरा एक ही मकसद था कि मैं बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाऊं, लेकिन मैं यहाँ पर तुम्हारी तरह बिल्कुल भी नहीं सोचता। मैं ब्लैक डीमन सेक्टर का गुलाम नहीं हूँ। मैं यहाँ पर स्ट्रॉन्ग इसलिए बनना चाहता हूँ ताकि मैं रूल्स को चेंज कर सकूं। मैं डार्क डीमन सेक्टर के रूल्स को चेंज करूंगा। मैं इतना स्ट्रॉन्ग बनूंगा कि डार्क डीमन सेक्टर के लोग मेरी बात सुनेंगे और उसके बाद अपने रूल्स को चेंज करेंगे। मैं नहीं चाहता कि यहाँ पर किसी भी इंसान को कंट्रोल किया जाए। यहाँ पर जितने जूनियर डिसाइपल्स आते हैं सभी की जिंदगी को यहाँ पर कंट्रोल किया जाता है। इसी वजह से उनमें से आधे लोग तो बेचारे यहीं पर मर जाते हैं। मुझे ये तो नहीं पता कि मेरी इस आइडियोलॉजी को कौन कौन मानेगा, लेकिन कम से कम मेरे दोस्त तो इसको माने। सबसे पहले मैं यहाँ पर तुम्हें हराऊंगा और उसके बाद तुम्हें मेरी इस बात को मानना पड़ेगा, तुम्हें मेरे रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। और इसी के साथ ही हमारा शिमू जो होता है अपने विंड तलिस्मन को अपने हाथ में पकड़ता है और उसके साथ विंड को रिलीज करते हैं। बड़ी तेजी के साथ उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। विंड तलिस्मन को यूज करने की वजह से अब यहाँ पर उसके पास विंड की पावर होती है, जिसकी वजह से उसकी पावर और उसकी स्पीड काफी ज्यादा बढ़ जाती है। दूसरी तरफ से ज़ाओमिंग जो होता है वो फिर से उसके ऊपर अपनी बुलेट्स को रिलीज करता है। वो उसके ऊपर फायर से अटैक कर रहा होता है। जब वो फायर से अटैक कर रहा था इसी के साथ ही शिमू अपने पास एक और तलिस्मन निकालता है जो कि फायर तलिस्मन होता है। तो ज़ाओमिंग इस बात से काफी ज्यादा घबरा जाता है और कहता है कि इसके पास तो फायर तलिस्मन है। मैं भी यही सोच रहा था कि मेरी फायर इसके ऊपर काम क्यों नहीं कर रही थी। इसका मतलब यह है कि ये फायर तलिस्मन की मदद से मेरी फायर को ब्लॉक कर रहा था। तो हमारा शिमू जो होता है उसके करीब पहुंचने के बाद अपना फायर तलिस्मन निकालता है। फायर तलिस्मन के अंदर से बहुत सारी फायर की स्ट्राइक्स लगाता है जो कि सीधी जाकर ज़ाओमिंग के ऊपर गिरने वाली है। और ज़ाओमिंग जो होता है वहां पर उन फायर स्ट्राइक्स को ब्लॉक करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो फायर जो होती है सीधी जाकर उसके साथ टकराती है, जिसकी वजह से वहां पर एक जबरदस्त धमाका होता है। और उस धमाके के हटने के बाद दिखाते हैं कि ज़ाओमिंग बेचारा ग्राउंड के ऊपर बेहोश पड़ा होता है। और इस तरह यहाँ पर हमारे शिमू ने अपनी फाइट को जीत लिया, उसने ज़ाओमिंग को हरा दिया। तो नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग बाइशी और लैन फैंग की फाइट को देखेंगे कि उनमें से कौन यहाँ पर अपनी फाइट को जीतेगा।